channel is Study with Ali Mohsin. Well, student, once again I am with you. I was teaching you grammar in the series of scattered do's. I have told you different do's. Uh, well, student, whatever seems to me important for you, I take that rule. The rule which I have taken this time, it is from the advanced grammar, and it is I can't help ing form of the word. मुझे लगता है कि ये रूल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। नॉर्मली अगर आप इसको ट्रांसलेट करते हो तो आप इसे इस तरह से ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे अगर आप लिटरल ट्रांसलेट करते हो, जब तक कि आपको इसको पता नहीं होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। आई कांट हेल्प देन आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ड। आई एन जी फॉर्म का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म में हम आई एन जी लगा देते हैं, यानी कि अगर गो है तो गोइंग हो जाएगा, कम है तो कमिंग हो जाएगा, ईट है तो ईटिंग हो जाएगा। वेल, स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। आप देखो, मैंने लिखा है यहाँ पे आई कांट हेल्प टॉकिंग। जब किसी काम को हम किए बिना रह ही नहीं सकते, वहां पर हम लगाते हैं आई कांट हेल्प। मैंने कहा कि आई कांट हेल्प टॉकिंग, मैं बात किए बिना नहीं रह सकता। या मैंने कहा आई कांट हेल्प लाफिंग। आपने देखा होगा ना, कभी कभी कुछ सीन ऐसा हो रहा होता है कि अगर आप नहीं भी हंसना चाहते हो तो आपको हंसी आ जाती है। ठीक है, आपको कोई बात पता होती है और आपके सामने कोई अपनी एग्जैजरेशन कर रहा हो, कोई अपनी कहते हैं ना बॉस्टिंग कर रहा हो, फेंक रहा हो, और आपको सारा का सारा जो बैकग्राउंड है वो पता हो, तो आपको क्या होता है, आपको अपने आप हंसी आ जाती है। तो आप अपने दिल में क्या सोचते हो, आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं हंसे बिना नहीं रह सकता। इसी तरह से मैंने कहा कि आई एम इन द हैबिट ऑफ टीचिंग, मेरी पढ़ाने की आदत है तो मैं पढ़ाए बिना भी रह नहीं सकता हूँ। तो मैंने कहा आई कांट हेल्प टीचिंग, राइट। इसी तरह से मैंने कहा, आपने देखा होगा, देयर आर सम पीपल दे आर इन द हैबिट ऑफ फ्लैटरिंग अदर्स। कोई लोगों की आदत होती है वो दूसरों की चापलूसी बहुत करते हैं। तो मैंने कहा कि शी कांट हेल्प फ्लैटरिंग, वो चापलूसी किए बिना नहीं रह सकती। या ही कांट हेल्प फ्लैटरिंग, वो चापलूसी किए बिना नहीं रह सकता। नॉर्मल देखो हम कहते हैं फ्लैटर, फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना। इसी तरह से मान लो इसको हम और थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव बना दें, तो मैंने कहा ही कांट हेल्प लिकिंग द बूट ऑफ अदर्स, वो दूसरों की जूतियां चाटे बिना नहीं रह सकता, राइट। मैंने यहाँ पर भी आपको एक फ्रेज दिया है, लिक द बूट ऑफ समबडी, किसी की जूतियां चाटना, राइट। तो मैंने कहा शी कांट हेल्प लिकिंग द बूट ऑफ अदर्स, राइट। इसी तरह से मैंने कहा यू मस्ट हैव सीन दैट वीमेन आर इन द हैबिट ऑफ बार्गेनिंग, राइट। औरतों की आदत बहुत ज़्यादा होती है मोल तोल करने की, सही है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ शी कांट हेल्प बार्गेनिंग, वो मोल तोल किए बिना नहीं रह सकती है। शी कांट हेल्प हैगलिंग, इसी के लिए दूसरा वर्ड मैंने यूज कर लिया, शी कांट हेल्प हैगलिंग, वो मोल तोल किए बिना नहीं रह सकती। इसी तरह से यहाँ पे मैंने लिखा है आई कांट हेल्प स्टैमरिंग। आपने देखा होगा देयर आर सम पीपल दे आर इन द हैबिट ऑफ स्टैमरिंग, उनकी हकलाने की आदत होती है, वो हकलाए बिना रह ही नहीं सकते। तो मैंने कहा कि ही कांट हेल्प स्टैमरिंग, वो हकलाए बिना नहीं रह सकता, सही है। यहाँ पे मैंने कुछ फ्रेजेस लिख दिए, जैसा कि मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूँ कि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेजेस याद कर लो। एक बार मैंने आपको शुरू में बताया भी था, मैंने आपको एक बीएसएल की रिसर्च बताई थी, बीएसएल स्कूल ऑफ लंदन जो है, मैं बार बार इसको आपको रिपीट करता रहूँगा ताकि आपके दिमाग में ये आ जाए कि अगर आपके पास इफ यू हैव 2000 ऑफ फ्रेजेस यू कैन बी अ फ्लुएंट स्पीकर। अगर आपके पास 2000 फ्रेजेस होते हैं तो आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हो, राइट। तो आपको यही रोजमर्रा की जिंदगी के जो फ्रेजेस होते हैं वो याद कर लेना है। मैंने कहा कि शी कांट हेल्प एक्टिंग प्राइसी, राइट। आपने देखा होगा सम गर्ल्स आर इन द हैबिट ऑफ एक्टिंग प्राइसी, कोई लड़कियों की आदत होती है भाव खाने की। तो मैंने कहा शी कांट हेल्प एक्टिंग प्राइसी, वो भाव खाए बिना नहीं रह सकती। या मैंने कहा शी कांट हेल्प मेकिंग फेसेस, वो मुंह बनाए बिना नहीं रह सकती। कुछ गर्ल्स की आदत होती है ना कि वो आड़े बड़े मुंह बनाती हैं। मैंने कहा शी कांट हेल्प मेकिंग फेसेस, राइट। उसके बाद है कुछ लोग होते हैं ना कि वो थोड़ा जलैंधे टाइप के होते हैं अंदर से, कि जब तक वो होता है ना कि जब तक वो अपना बदला ना ले ले तो उनके अंदर आग लगी रहती है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ही कांट हेल्प या शी कांट हेल्प टेकिंग रिवेंज, वो बदला लिए बिना नहीं रह सकती। अच्छा, बदला जो होता है वो बदला दो तरह का होता है, एक हम अपना बदला लेते हैं और एक होता है हम दूसरे का बदला लेते हैं। तो एक एवेंज होता है और एक रिवेंज होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। पता नहीं क्यों ये बीच में आ गया, तो मैंने कहा बता दूं। देखो एवेंज क्या होता है, आपने देखा होगा एक मूवी आई थी एवेंजर्स, राइट। इसमें जो एवेंजर्स थे वो कौन थे, वो बदला लेने वाले थे। वो किसका बदला लेने वाले थे, वो दूसरों का बदला लेने वाले थे। अब देखो किसी पे कोई अत्याचार हो गया, कोई जुल्म हो गया, किसी ने बदला ले लिया, तो वो होता है एवेंज। अपनी जात का पर्सनल अपना बदला लेना, ये क्या होता है, ये होता है रिवेंज।
तो टेक रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, राइट? सो शी कांट हेल्प टेकिंग रिवेंज। उसके बाद है गर्ल्स की आदत बहुत ज़्यादा होती है, आपने देखा होगा कि बैक बाइटिंग की आदत होती है उनकी। इधर किसी की पीठ मुड़ी, उधर बुराई करना शुरू, ठीक है? तो होता है ना, पीठ पीछे बुराई करने की आदत होती है, गीबत करने की आदत होती है। तो मैंने कहा शी कांट हेल्प बैक बाइटिंग, वो पीठ पीछे बुराई किए बिना नहीं रह सकती, सही है? इसी तरह से मैं ले लेता हूँ, जैसे मैंने कहा कि pass the buck on somebody. There are some people, they are in the habit of accusing others. दूसरों पर ब्लेम करने की आदत होती है, दूसरों पर आरोप लगाने की आदत होती है, बहुत सारे लोगों की इल्ज़ाम लगाने की आदत होती है। तो मैंने कहा माई फ्रेंड कांट हेल्प पासिंग द बक ऑन अदर्स, मेरा दोस्त दूसरों पर आरोप मढ़े नहीं रह सकता। पास द बक ऑन समबडी, पास द बक ऑन समबडी, मेरा दोस्त मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए, सॉरी मेरे ऊपर आरोप लगाए नहीं रह सकता। माई फ्रेंड कांट हेल्प पासिंग द बक ऑन मी, राइट? यहाँ पे जो समबडी है उसकी जगह पे हम किसी को यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसे कह सकते हैं। इसी तरह से मैंने लिखा है यहाँ पर, और जैसे मैंने कहा कि वो लड़कियों को पीछा किए बिना नहीं रह सकता। ही कांट हेल्प फॉलोइंग द गर्ल्स, ठीक है? अच्छा भी बना सकते हैं। इस तरह से मैंने कहा ही कांट हेल्प फॉलोइंग द रिलीजन, वो धर्म का पालन किए बिना नहीं रह सकता, राइट? इसी तरह से मैंने कहा कि ही कांट हेल्प मोलेस्टिंग, वो लड़कियों को छेड़े बिना नहीं रह सकता। ही कांट हेल्प मोलेस्टिंग द गर्ल्स। तो इस तरह से हम इसके बहुत सारे बना लेंगे। स्टूडेंट, मैं आपसे भी ये चाहूँगा कि आप इसको रोटेट करो, इसके ज़्यादा से ज़्यादा आप सेंटेंसेस बनाओ, ताकि स्ट्रक्चर आपके टिप ऑफ टंग आ जाए। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन